जितने भी है ना, जिन्हों को जलन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, उनको नहीं छोड़ के जाएंगे हम। बेसिकली जो है ना, मैं इस फिल्म का बहुत सपोर्टर हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और जिनको जलन हो रही है ना फिल्म देख के, तो ये लगा लो बर्नौल, ये बर्नौल लगा लो। क्योंकि आप ये समझिए, भाजपाइयों का ना, भाजपाइयों को कुछ ज्यादा ही जल रहा है, इसीलिए जलन से बचाने के लिए भाजपाइयों के लिए बर्नौल मेरे पास है। ये बर्नौल जेब में ही रख कर लेके आया था, क्योंकि भाजपाइयों को ज्यादा जलन है। अभी जिस तरीके से थिएटर पर जवान की टिकट नहीं मिल रही, उसी तरीके से मेडिकल स्टोर पर बर्नौल भी नहीं मिल रही है। आपको बता दूं, बर्नौल भी फुल हो गई है, क्योंकि भाजपाई और अंधभक्त जो इस देश के किसान से और जवान से मोहब्बत नहीं करते, वो सब के सब जो है बर्नौल लगा के घर में सोए पड़े हैं, क्योंकि उनको जलन हो रही है जवान फिल्म के चलने से। और ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि अगर ऐसी फिल्म बनती रही ना, तो देश में अगर इस देश में ऐसी मूवियां बनती रही ना, तो नफरत फैलाने वालों का जो है वो बुरा हाल हो जाएगा। जो 2-2 रुपए में ट्वीट करने का काम करते हैं ना, या नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसने इस देश की सच्चाई दिखाने का काम किया है, इस देश को हकीकत दिखाने का काम किया है। और ये फिल्म आईना तो एक बार को झूठ बोल सकता है, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल सच्चाई पर बनी है सर, बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मूवी है। मोहित शर्मा, लोग कह रहे हैं, जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुर्गा वाले, मछली वाले, झल्ली वाले, पटरी वाले, वो लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्या कहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, नहीं, ये आप इनको देख रहे हैं चौधरी साहब, ये इंजीनियर हैं, ये मुर्गा वाले हैं, पटरी। और दूसरी बात ये, भैया इस देश के अंदर गरीब किसान तो देखेगा ही फिल्म को। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि मुर्गा वाले, मछली वाले, भाई क्या काम करते हो आप? क्या करते हो आप? मैकेनिक का करता हूँ। आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का। आप एक बात मुझे बताओ, नहीं आप जो ये कह रहे हैं, भाई आप क्या, वोट देश में वोट कौन देता है? आप जो कह रहे हैं जो वोट राष्ट्रपति का पावर है, वो इसकी पावर है। ये लोगों के वोट नहीं है क्या? और दूसरी बात ये, एक बात आप सबकी मुझे पावर बताओ, बराबर है। इस देश में इतने बड़े बड़े थिएटर्स हैं, बहुत अच्छी जगह थिएटर्स हैं, सब हाउसफुल चल रहे हैं हर जगह के थिएटर्स। तो इसका मतलब क्या है? एक बात आप मुझे बताइए ना भैया, फिल्म अच्छी है, और जिसको देश के किसान से और जवान से आपत्ति है, जो हिंदू मुसलमान में बिजी है, मंदिर और मस्जिद में बिजी है, और जिसको इस देश में दंगों से प्यार है, सिर्फ वो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। और जो विरोध कर रहा है, उसके लिए बता दूं, मेरे पास बर्नौल का स्टॉक रख रखा है। एक मिनट, धक्का मुक्की ना करें। देखो, पावर सबकी बराबर है, एक उंगली दिखाई तो है। वोट उसकी भी इतनी है, वोट मेरी भी उतनी है, वोट राष्ट्रपति की भी उतनी है, प्रधानमंत्री की भी उतनी है, समझ रहे हैं? चाहे रेहड़ी पटरी वाला, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कमेरा वर्ग है, वोट सबकी बराबर, वैल्यू सबकी एक बराबर है। बाबा साहब ने बोला था कि मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे कि अब महाराजा, सुनो, राजा महारानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से होगा। मतपेटी सबकी बराबर है, सबकी एक उंगली बराबर है। शाहरुख जी ने भी यही समझाया है कि उंगली का इस्तेमाल जब करोगे, ये आपका भाग बनाएगी। देखिए, मैं आपको एक मिनट भाई फोटो खिंचाइएगा, आराम से खिंचाइए। सुनिए, मैं फोटो नहीं खड़ा। ये फिल्म जो है, इस फिल्म ने दिखाने का काम किया है कि आपका जो वोटिंग का राइट है, इस वोटिंग के राइट का सही इस्तेमाल करें, और इस वोटिंग के राइट का सही इस्तेमाल करके ना तो मंदिर के नाम पर, ना मस्जिद के नाम पर, ना चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर वोट दें, तो शिक्षा के नाम पर और पढ़े लिखे व्यक्ति को दें, एक ऐसे व्यक्ति। और सुनिए, आज तो हमारे देश में आपके 56 इंची वाले चचा का जन्मदिन है, और चचा जन्मदिन मना रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारे देश का सरहद पर जवान शहीद हो रहा है, खेत में किसान आत्महत्या कर रहा है, और चचा जन्मदिन मना रहे हैं। चचा, आपको शर्म नहीं आती जन्मदिन मनाते हुए कि हमारा जवान शहीद हो रहा है, और आप जो है वो वहाँ पर वो जन्मदिन मना रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? फेयरवेल पार्टी है यार, हो जान दो मोहित शर्मा, बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए, नहीं समझ रहे मोदी जी को? फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल पार्टी को हो जाने दो। ये प्रधानमंत्री पोस्ट पर देश के प्रधानमंत्री जी का, आप ये समझ लीजिएगा, ये आखिरी जन्मदिन है, क्योंकि इस बार के बाद इस देश की जनता टाटा बाय बाय कर देगी। मोदी जी को बाय बाय करेंगे या नहीं? ये आप समझ लीजिए, ये जनता जो है ना, ये मोदी जी को बाय बाय करने के लिए आई है। एक बार सभी लोग मोदी जी को बाय बाय कर दो।
एक बार और मैं आपको जाते जाते बता दूं, देखो ऐसा है, ये फिल्म ने जो है इतना पैसा कमा लिया है, आपको बता दूं, जिसके कारण भक्तों को जो है नींद नहीं आ रही है, परेशान है बहुत। एक बार फिर कह देता हूं, जिस भक्त को मेडिकल स्टोर पर बरनौल न मिले, मोहित शर्मा से संपर्क करे, मुझे इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर दे, मैं बरनौल घर पे भिजवा दूंगा भाजपाइयों को। ये आप समझ लीजिए। लेकिन अब ये दूसरी भी आ रही है। ये अभी मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी फिल्म बननी चाहिए जो देश में सच्चाई दिखाने का काम करती है। आज किसान मर रहा है, देश का जवान जो है वो शहीद हो रहा है, और सुनिए, अगर जवान की शहादत को रोकना है तो देश के बॉर्डर पर देश के गृह मंत्री के बेटे को खड़ा कर दो, एक भी जवान शहीद नहीं होगा, एक भी जवान। अगर जवान की शहादत को रोकना है तो आपको बता दूं, नेताओं के बच्चों को बॉर्डर पर भेजिए। मोहित शर्मा कहते हैं शाहरुख खान ने फंडिंग करके लोगों को, जो टिकट खरीद के लोगों को शाहरुख खान पैसे दे रहे हैं। ये जो है लोग, जो इतनी भीड़ है, ये शाहरुख खान पैसे दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, जब जलन होती है ना, दर्द होता है, तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, उनको पता नहीं रहती है। तो तकलीफ है, भक्तों को बौखलाए पड़े हैं, और बौखलाहट इतनी ज्यादा बुरी है कि बरनौल भी काम नहीं कर पा रहा है। बहुत तकलीफ है इन्हें। किसानों के आंदोलन को भी ये कनाडा से ही फंडिंग बता रहे थे, नहीं समझ रहे। इनका तो कोई मतलब नहीं है, इनका जो माइंड है ना, उनका कंसंट्रेशन बिगड़ चुका है। और वो सामने ही यहाँ दवाई मिलती है जीबी पंथ में, वो आ जाए और कल यहाँ दवाई भी ले लें, अपने इलाज करा लें अच्छी तरह से। शाहरुख खान को जिहादी और आतंकवादी और जो है देशद्रोही बताया जाता है। ऐसे में शाहरुख खान ऐसे फिल्म लाते हैं जो सिस्टम पर एक तरह से उंगली कर देना है। क्या किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो आपने बात कही ना देशद्रोही वाली या जिहादी वाली, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो इनके सिस्टम के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही, जिनकी विचारधारा इनकी पार्टी से न मिले वो देशद्रोही, अगर कोई यूनिवर्सिटी में कह दे कि भैया अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है वो देशद्रोही, अगर किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर दे तो वो देशद्रोही। भैया इस देश में देश से प्यार करिए, देशभक्ति करिए, सत्ता भक्ति मत करिए, गुलाम मत बनिए, भाजपाई अंधभक्त मत बनिए, ये याद रखिए। और एक बात कह दूं, मैं तो फिर भी बरनौल ले आया हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। मोहित शर्मा, शाहरुख खान से क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म शाहरुख खान ने जो है एक्टिंग करी है, क्या कहना है? देखिए, किंग खान को यही कहना चाहेंगे कि आप बॉलीवुड के जो स्टार थे, जो लोग कहते थे ना कि भैया, एक कहावत है कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। आपने अब तक सिर्फ शेर को जो है वो सिर्फ एक मिनट अभी तक आपने शेर को सिर्फ जो सर्कस में देखा होगा, लेकिन वो बब्बर शेर है, याद रखिएगा। और उस बब्बर शेर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और शाहरुख खान ने दिखा दिया है, ना वो किसी पार्टी से और ना किसी सरकार से डरता है, वो डरता है तो भारत देश के संविधान से। याद रखिएगा। और आप जो कहते हैं ना, आप जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश के अंदर, भैया इस देश की आजादी में सबका बराबर का योगदान है। मैं आपको बता दूं, सुनिए, देखना है तो मोदी जी ने जो बनाया है ना वहाँ इंडिया गेट। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सीधे तौर पर, ये फिल्म देश के हर एक उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो देश के किसान से, देश के जवान से प्यार करता है। ये सिस्टम्स की पोल खोलने का काम कर रही है। इस फिल्म ने दिखाया कि हमारे देश में 40,000 रुपए के लिए महज देश का किसान आत्महत्या करता है, और हमारे देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कुछ नहीं कहा जाता। इस फिल्म ने दिखाया कि हमारे देश करने का काम किया है। नौजवानों के हक में ये फिल्म है और देश के हक में ये फिल्म है। इसलिए जो बाइकआउट करने का काम करते हैं, मैं उनको देशद्रोही करार देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो, जिस हिसाब से सिस्टम में भ्रष्टाचार जो कूट कूट के भरा पड़ा है ना, उसको सारे कुछ ने उजागर किया है। और जो ये भ्रष्टाचार है, देखो जब तक दीमक की तरह इस देश को निगलने जा रहा है, और लगातार जितना भी जैसे देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, 112 लाख करोड़ अब तक आ चुका है, और लगातार और डिमांड की जा रही है, लगातार कर्जा लाया जा रहा है विदेश से, और ऐसे ही विदेश से कर्जा लाते रहे तो इसको उतारेगा कौन? हमारी 10 पीढ़ी तो लड़ाई में खप गई, अंग्रेजों से लड़ने में और फिर गोरे अंग्रेजों से लड़ने में। अब आगे इस कर्जे
को उतारेगा कौन? जिस हिसाब से PSU जितने भी हमारी संस्था फैक्ट्री इंडस्ट्री बेचे जा रही हैं, फिर उसके बाद में भी उनको बेचने के बाद में भी गुजारा नहीं हो रहा। अंग्रेज जब थे 27 टैक्स लेते थे, लेकिन इन्होंने 67 टैक्स लेने शुरू कर दिए, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान तो उस हिसाब से भ्रष्टाचार ने इस देश का मटिया मैट कर दिया है और देश आर्थिक दिवालिया की तरफ बढ़ चला है। अब इसका देखो कौन मालिक है इसका यही बताने वाले नेता। फिल्म में किसान का जो सीन दिखाया किसान की जो हालत है एक्चुअल बताई है उन्होंने, यही पोजीशन किसान की है जो शाहरुख जी ने अपने उसमें पिक्चर में ये कैरेक्टर में दिखाया है ना, जो मूवी में दिखाया गया है किसान का जो रोल दिखाया गया है सेम यही है। उसका जितना भी जितनी भी मशीनरी है, जितना ट्रैक्टर है, जितना डीजल पे ही चल रहा है, डीजल सबसे महंगा है, जबकि और लोगों की अमीर लोगों की बैटरी से गाड़ी चल रही है, वो बिल्कुल लागत उन पर आ नहीं रही है। किसान को निमोष्ट करने वाला जो सीन था, वो सीन देखकर आपको कैसा लगा? भाई पूरा दिल बिल्कुल झकझोर दिया था और मैं तो रोया भी बहुत हूँ, डिप्रेशन में आ गया था। और जो उसकी बेइज्जती की है ना, उसके सामने उसको बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में कि मेरी लड़की खड़ी है, मेरी लड़की के सामने बेइज्जत मत करो, मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, फिर भी वो ट्रैक्टर खींच ले गए और उसने सुसाइड कर लिया। भाई साहब दिल झकझोर दिया। याद रखिएगा इस फिल्म के अंदर तो किसान की धोती खुली है, लेकिन हकीकत में नेताओं की धोती खोलेंगे और इसी को याद रखिए। अब धोती खुलने का नंबर इस देश के नेताओं का है। या तो हकीकत में अपना झोला लेकर देश से फरार हो जाएं, नहीं तो इस देश की जनता देश को लूटने वाले नेताओं को अब छोड़ने वाली नहीं है। और आपका मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान नहीं चलेगा। हम इस देश के लिए अपना सर कटवा भी सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इस देश को लूटने वालों को, जो लोग इस देश को लूटेंगे ना, हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। आपने बहुत दिन हम इन भाइयों को आपस में लड़ा लिया। तिलक और टोपी का संबंध याद रखिएगा। जब जब तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है। तिलक और टोपी का संबंध ना कोई इस देश में मिटा पाया था और ना मिटा पाएगा, याद रखिएगा। और आप लेके आएंगे मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान, हम लेके आएंगे एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई, ये याद रखिएगा। शुक्रिया।